हेलो फ्रेंड्स, आने वाली करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ माता की कृपा से सभी माताओं बहनों का सुहाग अखंड बना रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ के दिन सासू माँ को बायना कैसे निकालें, बायने में क्या क्या सामान रखते हैं, बायना हमें कैसे निकालना होता है और कैसे मिनसना होता है और बायना कब देना होता है और जिनका पहला करवा चौथ है उन्हें बायने में क्या क्या देना होता है। तो वे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिनका पहला करवा चौथ है उन्हें साड़ी या सूट जरूर रखना चाहिए। आपकी सासू माँ अगर साड़ी पहनते हैं तो आप साड़ी चढ़ा दीजिए, अगर वो सूट पहनते हैं तो आप सूट चढ़ा दीजिए। आप दोनों में से कोई भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी पहली करवा चौथ नहीं है तो आप ब्लाउज का पीस, रुमाल या फिर पेटीकोट का कपड़ा और सुहाग की कुछ सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री में चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, बिछुआ अगर पहली करवा चौथ है तो बिछुआ जरूर रखते हैं आप। अगर सासू माँ 2 बिछुआ पहनती तो आप 2 चढ़ा दीजिए, अगर वो 4 पहनती तो आप 4 चढ़ा दीजिए। आप अपने हिसाब से, सामर्थ्य के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। अगर वो 4 पहनते हैं तो आपको 4 जरूर चढ़ाना है। आप छोटा ले लीजिए, थोड़ा सा पतला नाजुक सा, लेकिन आपको चांदी का कोई ना कोई सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका सोने का सामान चढ़ाने का सामर्थ्य है तो आप सोने के सामान भी कोई ना कोई आप चढ़ा सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप छोटा सा बिछुआ ही चढ़ा दें, लेकिन आपको पहले करवा चौथ में आपको चांदी का सामान जरूर चढ़ाना है। उसके साथ ही आपको आलता, रबड़, मेहंदी, काजल, उसके साथ ही आपको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ा देना है अपने सामर्थ्य के हिसाब से। जैसे अगर आपका सामर्थ्य है 11, 21, 51, 101, 500, जो भी आपका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ चढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही आपको अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको सुहाग की सामग्री चढ़ाना है। आप 5, 7, 9, 11, 16 आप चढ़ा सकते हैं। बस आपको मेहंदी, आलता, सिंदूर, चूड़ी, बिछुआ, बिंदी, ऐसे जो मेन सामान होते हैं सुहाग के, इनको जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि सुहाग का सामान चढ़ाने से ऐसा कहा जाता है कि सुहाग में वृद्धि होती है। तो आपको सुहाग का सामान जरूर अर्पित कर देना है। और यदि आपका पहला करवा चौथ नहीं है, आप कई सालों से व्रत कर रहे हैं, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सिर्फ सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक रुमाल, छोटा सा वस्त्र अर्पित कर देना है। ऐसा माना जाता है जितना सुहाग बांटते हैं उतना सुहाग में वृद्धि होती है, यानी सुहाग में बढ़ोतरी होती है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर चढ़ा दें। उसके साथ ही आपको मिठाई रख देना है। और करवा चौथ के दिन जो भी घर में करवा माता के लिए और चंद्रदेव के लिए पकवान बनते हैं उसे भी करवा माता को चढ़ाकर भी सासू माँ को देना होता है। उसके बाद इस तरह से एक करवा लेना होता है जिसमें कुछ मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, चावल या गेहूँ कुछ न कुछ डालकर उसे भी देने होते हैं। और कुछ घरों में चीनी का करवा आता है, उसमें भर कर देते हैं, लेकिन कुछ घरों में तांबे के, पीतल के या फिर कांसे के करवे दिए जाते हैं। तो आपके यहाँ की जो भी प्रथा है आपको अपने प्रथा के हिसाब से देना है। अगर कांसे के, पीतल के, तांबे के दिए जाते हैं तो वो देना है, अगर मिट्टी के दिए जाते हैं तो वो देना है, अगर आपके यहाँ चीनी के बने करवे दिए जाते हैं तो आपको वो देना है। अपने प्रथा के हिसाब से ही आपको चलना है। करवा चौथ के दिन पूजा करने के बाद सभी सामान को एक जगह रख लेना होता है। उसके बाद एक लोटा जल भर कर रख लेना है और अपने साड़ी या सूट के पल्लू को लेकर, यानी कि कोने को लेकर के इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार घुमा लेना है। इसी को मिनसना कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको सिर्फ 2 बार करना है। तो इस प्रकार से मिनस जाएगा सारा सामान। उसके बाद फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना करवा चौथ माता से, चंद्रदेव से, सबसे आपको प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद फिर आपको सासू माँ को देना होता है। इसके बाद यदि आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इसे किसे दें। तो देखिए, यदि आपके घर में आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं, आप अपनी बड़ी ननद को, या फिर छोटी ननद, आपकी ननद की शादी हुई हो तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, या फिर आपका कोई मान है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। और हमेशा ये जो बायना होता है इसे ससुराल पक्ष को ही दिया जाता है, मायके में नहीं दिया जाता है। यदि आपके घर में सासू माँ, ननद, जेठानी कोई भी नहीं है तो इसे आप अपने घर के आसपास के सुहागन पंडितानी को भी दे सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि हमें सासू माँ को बायना कब देना होता है। तो देखिए, जब आप करवा चौथ माता की और चंद्रदेव की पूजा करके आते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देकर, उसके बाद विधि विधान से जब करवा चौथ माता, चंद्रदेव की पूजन हो जाती है तो फिर आपको करवा चौथ माता के पैर छूना है और जो सामान आपने रखा है उसे आपको मिनस लेना है। इस प्रकार से मिनसने के बाद ही आपको सासू माँ को बायना देना है। आपको मिनसना जरूर है। बायना देने के बाद फिर आपको सासू माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सासू माँ को बायना देना होता है। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।